एवरीवन, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग विद आंचल। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना सॉफ्ट स्किल ऑडिट कोर्स, जिसका टॉपिक है अ न्यू अप्रोच टू लर्निंग। ये कोर्स स्पेशली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है, जिससे आप अपनी पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन और करियर डेवलपमेंट में एक्सीलेंस ला सकते हो। पहला देखते हैं। व्हाट इज अ न्यू अप्रोच टू लर्निंग? सबसे पहले समझते हैं, लर्निंग का मतलब सिर्फ याद करना नहीं होता है। लर्निंग टुडे फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग एंड रिफ्लेक्टिंग। नया अप्रोच कहता है लर्न, रिफ्लेक्ट, अप्लाई एंड ग्रो, यानी सीखना, सोचना, उसे अप्लाई करना और हर दिन इम्प्रूव होना। इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ लर्निंग। Self-learning builds confidence and curiosity. Student must take ownership of their education. Self-learning का मतलब है खुद से सीखना, अपने इंटरेस्ट से एक्सप्लोर करना। ऐसे स्टूडेंट्स अपने करियर में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ टीचर पर डिपेंड नहीं रहते हैं। ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न लर्निंग। पहले हम लर्निंग करते थे, बस लिख के याद कर लो। आज के टाइम में लर्निंग एक्टिविटी बेस्ड और प्रैक्टिकल है, जैसे प्रोजेक्ट डिस्कशन और रियल लाइफ एग्जांपल्स। लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट है, इंजीनियरिंग में सबसे जरूरी है लर्निंग बाय डूइंग। जब आप प्रैक्टिकल में करते हो तब नॉलेज रियल बन जाता है। अपने जो रिफ्लेक्शंस होते हैं लर्निंग के, हम उससे सीखते हैं। हमारे को जो भी डाउट्स होता है उससे हम कुछ ना कुछ रियल लाइफ में सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, परफॉर्म करते हैं। हमें गलत भी हुआ तो भी हम सीखते हैं उससे कुछ न्यू। आज अभी अभी जो टॉपिक देखा है उसका समरी देख लेते हैं। तो लेक्चर टॉपिक 1 में हमने सीखा लर्निंग एक एक्टिविटी प्रोसेस है। अपने आप को एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाइए। अपने आप को क्या बनाना है? आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाना है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग क्यों जरूरी होती है? प्लानिंग का क्या महत्व है वो देखते हैं। प्लानिंग एक मैप जैसा होता है। अगर प्लान नहीं होगा तो एफर्ट्स वेस्ट हो जाते हैं। एक क्लियर प्लान हमें डायरेक्शन देता है। जैसे कि अभी आपको सेमेस्टर एग्जाम में आपको 99% लाने हैं, मतलब लाने हैं ये, पर किस तरह से लाने हैं आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। हाँ, मैं 8 घंटे पढ़ाई करूंगी, उसके बाद में मैं 2 घंटे ब्रेक लूंगी और फिर बैठूंगी। इस तरह से आपको प्रॉपर प्लान करोगे तब जाके आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। पर अगर आपने प्रॉपर प्लान नहीं किया तो आपको 99% आएंगे क्या? कोई गारंटी नहीं है। तो आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब देखते हैं स्मार्ट गोल फ्रेमवर्क। अब SMART। अब SMART क्या है? S मतलब स्पेसिफिक, M मतलब मेजरेबल, A मतलब अचीवेबल, R मतलब रेलेवेंट, T मतलब टाइम बाउंड। अब स्पेसिफिक मतलब डिफाइन क्लियर व्हाट यू वांट टू अचीव। हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या अचीव करना है। हमें टॉपर बनना है तो हमें पता है कि मुझे टॉपर बनना है। उसके बाद में टास्क, प्रोसेस एंड रिजल्ट। हमें कैसे प्रोसेस करनी है और हमें किस तरह से रिजल्ट मिलेगा वो भी देखना है। फिर उसके बाद में सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। मुझे टॉपर बनने के लिए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी होंगी कि मुझे 10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी तब जाके मैं टॉपर बनूंगी। फिर उसके बाद में अलाइन विथ योर वैल्यूज एंड पर्पस। जहां हमारे को ज्यादा एफर्ट्स देने हैं वहां पे ही हम रेलेवेंट टाइम इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद में क्या है? सेट डेडलाइंस टू स्टे फोकस। अभी हमारे सेमेस्टर एग्जाम को 1 मंथ बाकी है तो हम 1 महीने में अपनी जी जान लगा देंगे। अगर 1 तारीख को पेपर है तो हमें डेडलाइन 31st के पहले ही 20 तारीख तक की डेडलाइन रखूंगी, फिर 10 दिन में रिवीजन करूंगी। इस तरह से हमें स्मार्ट गोल फ्रेमवर्क रखना होगा, तब जाके हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
स्टेप टू इफेक्ट गोल सेटिंग। अब इफेक्ट गोल सेटिंग के कौन से अपनी गोल्स विजुअलाइज करो, क्योंकि विजुअलाइजेशन में इतनी पावर होती है कि अपने गोल्स अपने एक्टिविटी के बेस पे पूरे होना शुरू होते हैं। हर दिन उसे याद करो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कॉमन मिस्टेक इन प्लानिंग। प्लानिंग में कौन सी कॉमन मिस्टेक होती है वो देख रहे हैं। सबसे बड़ी गलती व्यूज गोल बनाना। जैसे मुझे पढ़ना है, ये गोल नहीं है। ये गोल है क्या? नहीं है कि मुझे पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हाँ, पेपर आ रहे हैं, मुझे पढ़ना है। पर ऐसा नहीं बनाते हैं गोल। मुझे सेमेस्टर के एंड तक 80% लाना है। ये गोल हुआ रियल में। मतलब आपको सही तरीके से गोल को डिसाइड करना है और उसे गोल को प्लानिंग के थ्रू उसे अचीव करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। समरी। स्मार्ट प्लानिंग से आपका फोकस और मोटिवेशन दोनों बढ़ता है। विदाउट प्लान सक्सेस इम्पॉसिबल है। हमें इसीलिए स्मार्ट प्लान करना जरूरी है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग परसेप्शन। अभी हमें परसेप्शन देखना है कि हमें अंदाजे लगा, कोई कोई हम कभी कभी क्या करते हैं कि हम अंदाजे लगा लेते हैं कि नहीं, इसने मुझे ये क्यों कहा, मैं अच्छी तो नहीं लग रही हूं पर इसने मुझे अच्छा कहा, इसके मन में जरूर कोई ना कोई तो है, कुछ ना कुछ चल रहा है इसलिए मुझे अच्छा कहा, कुछ ना कुछ काम होगा इसलिए मुझे मस्का लगा रही होंगी, ये मेरा अंदाजा है। तो इससे क्या होता है, मैं अपना ही अंदाज लगाऊंगी तो ये क्या हो रहा है, इसको प्रिस्क्रिप परसेप्शन बोलते हैं, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। पर अगर हमने परसेप्शन अच्छे से जान लिया तो हम बेटर कम्युनिकेटर बनते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। परसेप्शन का मतलब हम दुनिया को कैसे देखते हैं। हर इंसान का परसेप्शन अलग होता है, इसीलिए मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। वाई परसेप्शन मैटर, हमें परसेप्शन मैटर क्यों करता है। टीम में परसेप्शन इंपॉर्टेंस है। अगर आप दूसरों की सोच समझ जाते हो तो आप कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है। उन मैं और मेरी कलीग, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ कि मैं अगर उनके परसेप्शन से, उनके नजरिए से देखूंगी कि हाँ चलो, उन्होंने कहा कि हाँ मेरा भी थोड़ा सा काम कर लो, मैं यहाँ यह थोड़ा मुझे बाहर बुला रहे, मैं दूसरा काम देखती हूँ, तब तक तुम ये कर लो। तो अगर मैं उनके नजरिए से देखूंगी तो हाँ ठीक है, सच में वो दूसरा काम करे, तब तक मैं इनका मदद कर लेंगी। पर नहीं, इन्हों मुझे जानबूझ के अपना काम मुझे सौंप रहे हैं और मैं खाली पीली बैठ के उनको अच्छा नहीं लग रही हूँ, मैं मेरा काम कर रही हूँ फिर भी उनका काम थोप रहे हैं, तो ये क्या हो गया, मेरा अंदाजा हो गया। तो इससे क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग। पर मैं उनका सोचूंगी तो ये क्या होगा, गुड कम्युनिकेटर, स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इसलिए मतलब परसेप्शन मैटर करता है कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं परसेप्शन एरर। स्टेरियोटाइपिंग, एजम्पशन और सिलेक्टिव थिंकिंग से मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल्स 2-3 दे दिए, वैसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़नी चाहिए। इसलिए परसेप्शन दूसरों के नजरिए से देखना चाहिए। हर किसी को एक ही नजर से मत देखो, कभी भी नहीं देखना है एक ही नजर से कि मतलब हाँ तू गलत है, तू ऐसा किया वैसा किया, वैसा नहीं देखना है कि हाँ शायद मैं भी गलत हो सकती हूँ, ऐसा देखो दूसरों के नजरिए से। ठीक है, इम्प्रूविंग परसेप्शन। ओपन माइंडेड रहो, फीडबैक लो और इम्पैथी डेवलप करो। दूसरों से, दूसरों के नजरिए से सोचना सीखो। मतलब हम ओपन माइंडेड रहना है। ओपन माइंडेड मतलब कैसे कि हाँ ठीक है, गलती को स्वीकार करो कि हाँ हो सकती है अपने से गलती, अपन भगवान नहीं है, इंसान है। और फीडबैक लो कि हम उनके नजर में किस तरह से बेटर है या वर्स्ट है, और हम अपने आप को कितना अच्छा बना सकते हैं, वो फीडबैक लेना जरूरी है। इम्पैथी डेवलपमेंट करना करो, उनको उनके नजर से देखना सीखो। मतलब दूसरों की नजर से देखना सीखोगे ना तो फिर आप बहुत अच्छे तरह से आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में। समरी देखते हैं। परसेप्शन इंप्रूव करने से आप बेटर कम्युनिकेटर बनोगे। व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट, अब देखते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट मतलब अपने इमोशंस, टाइम और बिहेवियर को कंट्रोल करना। अपने टाइम को किस तरह से हम सही जगह लगा रहे हैं, किस तरह से सही जगह पे हम अपना बिहेवियर, अगर मैं
प्रोफेशनल टीचर हूँ और मैं वहां पे चाइल्डिश बिहेवियर लेके बच्चों के सामने जाऊंगी, तो ये सही रहेगा क्या? बिल्कुल ही गलत रहेगा। बिकॉज प्रोफेशनल एजुकेशन में मतलब जब मैं टीचर हूँ, मेरा प्रोफेशनल जरिए मतलब पेशा है, तो मुझे उस हिसाब से वहां पे बिहेव करना पड़ेगा। अगर मैं बच्चों की तरह बिहेव करूंगी तो वो गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टाइम मैनेजमेंट। अपने दिन अपना दिन प्लान करो, प्रायोरिटी टास्क पे फोकस करना। पैट्रो प्रिंसिपल 80-20 यूज करो। जो प्रिंसिपल्स है उसको 80-20 रूल में ये करना। 20% एफर्ट से 80% रिजल्ट से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इमोशनल सेल्फ कंट्रोल। स्ट्रेस में क्लाम रहना एक स्किल है। माइंडफुलनेस और पेशेंट प्रैक्टिस करो। ठीक है, नेक्स्ट डिसिप्लिन, डेवलपिंग डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक हैबिट है, डेली रूटीन फॉलो करो, डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करो। जब आपको पता है कि सुबह मुझे 4 बजे, एग्जाम्पल के लिए बताओ, सुबह मुझे 4 बजे उठना है, तो उठना है। उठ के ठंडे पानी से नहाना है तो ठंडे पानी से ही नहाना है। और आधा घंटा व्यायाम करना है तो व्यायाम करना है, मतलब करना। और आप एक दिन करोगे तो होगा क्या? नहीं, आपको लगातार रोज करना पड़ेगा, तब जाके आपके अंदर डिसिप्लिन डेवलप होगा। नेक्स्ट देखते हैं समरी। अपने आप को मैनेज करना सबसे बड़ा लीडरशिप स्किल है। जब तक आप अपने आप को मैनेज नहीं करोगे तब तक आप किसी और को मैनेज करने के काबिल नहीं बनोगे। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज एक्सेलेंस। एक्सेलेंस परसेप्शन नहीं होती, वो हैबिट है, अपनी बेस्ट एफर्ट्स देना। जैसे कि पाथ टू एक्सेलेंस, सॉरी। अपने काम में इंप्रूवमेंट लाना सीखो, हर गलती से सीखना एक्सेलेंस का पार्ट है। मतलब अगर मेरे से अभी कुछ वर्ड्स बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, गलत हुआ, तो इस गलती से मैं सीखूंगी, आपको सॉरी बोल रही हूँ, फिर उसके बाद में मैं सीखूंगी और वो गलती मैं दोहराऊंगी क्या? नहीं दोहराऊंगी। तो ये क्या है? एक्सीलेंस का एक पार्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये मास्लो के थ्योरी का लास्ट स्टेज है, जब आप अपना पोटेंशियल पूरा करते हो। ठीक है, नेक्स्ट डेवलपिंग पोटेंशियल। अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस पे काम करो और मेंटोर से सीखो। जो अभी मैं आपकी मेंटोर हूं, तो आप मुझसे सीखो और अपने आप को अच्छा बनाने में कोशिश करो कि आप कौन से इसमें गलत जा रहे हो और कौन से इसमें सही हो, वो देखो। नेक्स्ट देखते हैं समरी। एक्सीलेंस एक जर्नी है, जिसे हम एक जर्नी समझते हैं और वो डेस्टिनेशन नहीं है। आपने 3 इडियट पिक्चर देखा है, तो वहां पे वो हीरो रहता है रैंचो, कि परफेक्शन में ध्यान मत दो, एक्सीलेंस एक्सीलेंस के पीछे भागो। अगर आपको कुछ चाहिए तो एक्सीलेंस के पीछे भागो। तो एक्सीलेंस एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं है। नीड अचीवमेंट्स एंड नीड्स फॉर अचीवमेंट्स। अभी हाई अचीवर चैलेंज से डरते नहीं, वो सीखते हैं। हर फेलियर को फीडबैक की तरह यूज करो। अगर आप कभी कहीं पे आपको कोई मार्क्स कम आए, 10 में से 15, मतलब 10 में से 5 आए, तो आप उसको डरो मत, उसको एक सीख की तरह लो। उससे कुछ सीखो कि हाँ, यहाँ कम आए तो मैं उससे और से ज्यादा प्रिपेयर करूंगी, तो आप हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाई अचीवर। फोकस और ऑप्टिमिस्टिक लोग ही कंसिस्टेंट सक्सेस पाते हैं। जो आप फोकस रहते हो, जब आप किसी चीज के लिए फोकस रहते हो, तभी आप किसी चीज को पा सकते हो। वो 10% चांस और बढ़ जाता है आपका।
वो चीज को पाना। व्हाट इज स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस? ये माइंड और हार्ट का बैलेंस है, पर्पस के साथ काम करना। नेक्स्ट देखते हैं, डेवलपिंग स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। ग्रेटिट्यूड, मेडिटेशन और एथिक्स पर ध्यान दो। जब हम सुबह उठते हैं, आपने कोई वीडियो देखा होगा लॉज ऑफ अफर्मेशन, तो उस तरह से सब सुबह उठते हैं तो हाँ 10 ग्रेटिट्यूड बोलते जाओ कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ और धन्यवाद भगवान जी की मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी है कि मैं अपने आप को कल से बेहतर बनाऊंगी करके। इस तरह से आपको 10 ग्रेटिट्यूड बोलने जो आपको अच्छे लगते हैं उस तरह से। और 10-15 मिनट का मेडिटेशन, आंख बंद करके आप खाली ओम ओम भी बोलोगे तो आपका ओरा जो निगेटिव ओरा था वो खत्म हो गए, आपके ओरा जो पॉजिटिव हो जाता है और फिर लोग आपसे अटैच हो जाते हैं उस तरह से। फिर उसके बाद में अपने इथिक्स पर ध्यान दो। ये आपको ग्राउंडेड और पीसफुल बनाता है, जो मैं अभी आपको बोल रही हूँ। तो ये आपको कभी, अभी आपने बोला होगा कि ओम बोलना सिखा रहे मैडम, लॉज ऑफ अफर्मेशन बोलना सिखा रहे, पर ये इससे क्या हो रहा है, आपका माइंड पीसफुल बनता है, आप शांत होते हो और आप अपने आप को खुश महसूस करते हो, इसलिए ये जरूरी होता है। तो आप एक बार करके देखो 10-15 दिन के लिए, अगर अच्छा लगा तो ठीक है, अदरवाइज आपकी मर्जी, पर करना बहुत अच्छा है। 6, रियल सक्सेस तब होती है जब आप स्पिरिचुअल बैलेंस और प्रोफेशनली स्ट्रांग होते हो, तभी जाके आप सच्ची में सफलता पाते हो। तो स्टूडेंट्स, ये था पहला लेक्चर, अ न्यू अप्रोच टू लर्निंग। अगले वीडियो में हम नए लेक्चर के साथ मिलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, करना ना भूले, क्योंकि लर्निंग यही से स्टार्ट होती है, इंजीनियरिंग विद एक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।